जय हिंद। मैं संजीव कुमार बिरला फिजिक्स क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। साथ ही इससे पहले क्लास में मैं प्रकाश क्या होता है और प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, ये सब कुछ बता दिया हूँ। आज मैं बताऊँगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, चलिए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने लिखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, सही सुना आपने। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, एक चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए क्या है, ये चित्र है। इधर से देखिए, सॉरी, ये आया और इधर से ये चला गया। ये आया, ये प्रकाश आ रही है और ये चली गई, वापस चली गई। देखिए, ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इधर से आया, चाहे सूर्य का हो, लाइट का हो, कुछ भी का हो, चाहे टॉर्च का हो, चाहे कुछ भी का प्रकाश हो, ये प्रकाश इधर से आया और ये क्या है? समतल सतह है। क्या बनाया हमने? समतल सतह। यहाँ पर आकर इस बिंदु पर वो टकरा गई और इसी बिंदु से फिर वो वापस चली गई। किधर? जिस माध्यम से आई थी। किस माध्यम से आई थी? विरल माध्यम से आई थी और फिर ये विरल माध्यम में ही चली गई। और इधर ये सघन माध्यम में सतह है, अंदर नहीं जा पाई और ये फिर उसी माध्यम में, विरल में ही घूम गई। विरल का मतलब होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग किस में है? विरल माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब, सघन का मतलब कि घना का मतलब ठोस चीज़, कोई चीज़ हो जिसमें पास नहीं कर सकता है, लेकिन जिस माध्यम में है, हम जिस माध्यम में हैं, इस माध्यम के हिसाब से वो थोड़ा घना होना चाहिए, तो विरल से वो सघन हो जाता है। आगे आप लोग समझ लीजिए कि विरल और सघन भी क्या होता है, वो भी आने वाला है। तो ये क्या हो गया? आ रही है। आने वाले को क्या कहते हैं? आपतित। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जाने वाले को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और ये क्या है? समतल सतह। ये हो गया समतल सतह। लेकिन इस पर क्या किया? फिर से एक लंब डाला। क्या किया? एक लंब डाला। ये लंब डाला, इस जो लंब डाला है, इसी बिंदु पर से ये लंब भी डाला गया है। किस बिंदु पर से ये लंब डाला गया है? जिस बिंदु पर ये प्रकाश आया था, सतह पर टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में वापस चला गया जिधर से वो आया था, उसी पर एक लंब डाला गया, उसी बिंदु पर। तो आइए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसको ओ बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए और इसको क्या करते हैं? एन रख देते हैं। इसका नाम एन रख दिए। अब देखिए, आपतित किरण कहते किसको हैं? अगर आपसे परिभाषित करने को कह दे कि आपतित किरण किसको कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? यहाँ देखिए, पॉइंट 1 बनाइए। आपतित किरण, प्रकाश की किरण आकर किसी सतह से, प्रकाश की किरण आकर किसी सतह से टकराती है, तो आने की क्रिया आपतित होगी। आने की क्रिया को आपतित कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं।
आपतित किरण कहते हैं। किताबी भाषा बिल्कुल नहीं लिखनी है, अपनी भाषा बनाना है। आपतित किरण हो गया। लेकिन यहाँ से जो ये टकरा कर उधर चली गई, किधर, उधर चली गई, तो उधर जाने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? दूसरा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सतह से टकराकर, सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तित किरण कहलाता है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहलाता है, किरण कहलाता है। अब देखिए, ये प्रकाश इधर से आ रहा है, क्या हो रहा है? ये प्रकाश इधर से आ रहा है और इधर को जा रहा है, तो आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, आने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण, और जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण। इतना याद रखिए, आने वाली आ से आपतित, जाने वाली को परावर्तित, जाने वाली को परावर्तित। लेकिन ये आकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? ये दोनों, ये इस पर आके मिली और यही सी बिंदु से फिर चली गई, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है, जिस सतह पर टकराती है उस बिंदु को, आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। क्या होता है? देखिए, आपतित किरण आकर यहाँ टकराई, तो यह किसी न किसी, ये समतल सतह हमने बनाया है, इस समतल सतह पर आकर क्या हो गया? टकराई गई। चाहे ये यहाँ टकराता, यहाँ टकराता, यहाँ टकराता, यहाँ टकराता, कहीं ना कहीं तो टकराता और वहीं से ये परावर्तित हो जाता, तो यहाँ आके टकराया। तो जहाँ ये टकराया आपतित किरण, बिंदु तो वही बना ना, बिंदु वही बना, इसलिए आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। लेकिन एक और बात है, ये लंब खींचा गया है, लंब खींचा गया है, तो इसको कहते हैं क्या? इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो इसका भी एक डिफिनेशन है, 4 नंबर। देखिए, अभिलंब क्या है? अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, जिसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर
आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, एक ही शब्द हम लिख दें, बड़ा नहीं करना है, खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए, ऊपर की ओर खींचा गया, उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको क्या कहते हैं। एक बार और समझिए फिर से इस डायग्राम को। यहाँ से जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आया और इस सतह पर टकराती है, तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल याद करते चलिए, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, एक समतल सतह से ये टकरा कर वापस चली गई थी, बीच में एक अभिलंब डाला गया। आइए, आपतित किरण प्रकाश की किरण आकर किसी सतह से टकराती है, तो जिस सतह पर टकराती है वह क्या है? प्रकाश की किरण आकर किसी सतह से टकराती है, तो किसी न किसी सतह पर टकराती है, वहाँ बिंदु बनता है, तो वह आने की क्रिया, जो प्रकाश की किरण जो आ रही है, वही क्या कहलाती है? आपतित किरण। आने की क्रिया को आपतित किरण कहते हैं। लेकिन सतह से टकरा कर फिर वापस उसी माध्यम में जो चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित। उसे क्या कहते हैं? परावर्तित। आपतित हो गया, परावर्तित हो गया, और दोनों क्रिया एक ही बिंदु पर हो रही है। कहाँ? जहाँ से प्रकाश पहले आया था, उसी बिंदु से फिर वह परावर्तित भी हो गया। क्या हो गया? परावर्तित भी हो गया। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। लेकिन उसी बिंदु पर एक लंब खींचा गया। क्या किया गया? एक लंब खींचा गया, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। लेकिन हाँ, अब देखिए एक बात और है, अभी पूरा नहीं हो गया, एक बात और है। क्या? देखिए, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है। ये आई कोण बन रहा है, ये आर कोण बन रहा है। लेकिन इस दोनों को कहते क्या है? ये आपतित किरण पर है तो आपतन कोण, ये परावर्तित किरण पर है तो परावर्तन कोण। क्या हो गया? परावर्तन कोण। चलिए इसको भी हम परिभाषित करते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। क्या कोण बन रहा है? आपतित किरण पर है तो आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा? आपतन कोण। दो कोण होते हैं। क्या होते हैं? कितने कोण होते हैं? 2 कोण होते हैं। एक कोण होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण। अब देखिए, आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण जो बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। दूसरा नंबर में देखिए आप, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है ये कोण, तो क्या हो गया? परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण के बीच और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, कौन बन रहा है? परावर्तन कोण। कौन बन रहा है? परावर्तन कोण। अब देखिए, इसमें लिखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच
के बीच अविलंब के बीच बने कोण को, अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, परावर्तित किरण ये हो गया और अविलंब ये हो गया, इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है, ये कोण, ये क्या हो गया? ये कोण परावर्तित कोण हो। और आपतित किरण और अविलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है आई वाला, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? आपतन कोण। क्या हो गया? आपतन कोण। देख लीजिए ये कोण कैसा है। आपतन कोण ए ओ और एन, ए ओ और एन बन रहा है। और ये परावर्तित किरण के कोण कैसा बन रहा है? बी ओ एन। कैसा बन रहा है? एन ओ बी। सीधा लिख दीजिए, एन ओ बी, ऐसा बन रहा है। ये हो गया, ये हो गया आपका कोण। अब इसके बाद परावर्तन के कितने नियम है? क्या है? परावर्तन के कितने नियम है? अब कोण आपको समझ में आ गया, प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया, और ये कितने बिंदु पर बने आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब और आपतन बिंदु, ये सब समझ में आ। चलिए अब समझते हैं कि न्यूटन बाबा ने जो दो प्रकाश के परावर्तन की शर्तें दिया था, दो नियम दिया था, अब हम उसको समझते हैं। क्या समझते हैं? उसको समझते हैं। इसका कितने नियम है? दो नियम। किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन बाबा ने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम दिए थे, दो शर्तें दिए थे। तो पहला शर्त क्या था इनका? देख लीजिए, पहला नियम क्या था? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब एक ही बात होता है। अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं, एक ही समतल में। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। बारीकी से समझिए, बहुत अच्छा तरह से देखिए। आपतित किरण तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तो परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, ये क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। या एक चीज़ और लिख दीजिए, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब देख लीजिए, आपतित किरण एक, परावर्तित किरण दो, और अभिलंब तीसरा हो गया, और ये बिंदु हो गया, तीनों एक ही समतल। मतलब ये क्या है? ये समतल है। ये क्या है? ये समतल है। तीनों एक ही बिंदु पर, ये इस सतह पर, समतल सतह पर स्थित है। वही बात कह रहा है कि एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। और दूसरी बात, दूसरा शर्त था उनका कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण हमने आपको बताया कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, ये, और परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, जो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनता है उस कोण को, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? सर्वदा बराबर होता है। देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सर्वदा बराबर होता है, सर्वदा बराबर होता है, बराबर होता है। अब देख लीजिए
कह रहा है कि जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण भी होगा। अगर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये भी 45 डिग्री का बनेगा। अगर ये 60 डिग्री का बना तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा। ये 90 का बना तो ये भी 90 का बनेगा। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगर आपको ये बात याद नहीं रहा तो ये डायग्राम याद रखिएगा। इस डायग्राम को याद रख के आपको सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन में जितनी चीज़ें आपको हमने लिखाया है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एक ही चीज़ ऐसा बनाना है, इतना बात याद रखिएगा, आने वाला और जाने वाला, आने वाला और जाने वाला। प्रकाश आया और चला गया, किधर, जिधर से आया उधर ही चला गया। तो आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित। बीच में एक लंब डाल देना है जिसको अभिलंब कहते हैं, एक ही बिंदु पर होता है और यह समतल सतह पर होता है। बस इतना याद रखना है, सारा कुछ आपको बन जाएगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। सतह पर से फिर जो वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उस पर एक लंब डाला जाता है, उसको आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, उसे अभिलंब कहते हैं। बस सब कुछ आपको सॉल्व हो जाएगा। और ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही समतल में होते हैं। ये कोण दोनों बराबर होता है तो आपतन कोण बराबर, परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। बस हो गया, इतनी सी बात है। और आपको अब पूरा याद हो गया होगा और समझ में भी बहुत अच्छा तरह से आ गया होगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।